प्यारे दोस्तों, नमस्कार। द रेल मास्टर चैनल पर मैं गौतम कुमार, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, भारतीय रेल, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं फॉर द वैकेंसी आरआरबी जेई 2024, राइट। ठीक है, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, आपके मन में चिंता होगी, मन में कहीं ना कहीं यह जदोजहद होगी कि व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर टू सक्सीड इन CBT 1 ऑफ दिस वैकेंसी। CBT 1 में आपको कितना मिनिमम स्कोर करना चाहिए। तो इसी चिंता को दूर करने के लिए हमने इस वीडियो में कट ऑफ एनालिसिस की है, राइट। तो आप देख सकते हैं एक PDF हम है जिसमें आप ईच एंड एवरी आरआरबी की कट ऑफ पोस्ट वाइज, ठीक है, पोस्ट वाइज, पोस्ट की कैटेगरी वाइज, ठीक है, और OBC SC ST उस कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस बोर्ड की क्या कट ऑफ रही थी। 2018 की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट आरआरबी जेई 2018 वैकेंसी, जो प्रीवियस वैकेंसी थी। तो इसका एक पूरा कट ऑफ एनालिसिस है जिसके आधार पर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2024 का अनुमान कर सकते हैं, राइट। इस चलते हैं फिर हम लोग, इसमें बहुत सारे आरआरबीज हैं, तो मेनली जो हम लोग 3 या 4 आरआरबी का डिस्कशन करेंगे, उनके कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको आइडिया कंप्लीटली आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर। तो सबसे पहले जो कट ऑफ के लिए बदनाम बोर्ड हैं, जैसे इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई, राइट, इन्हीं में से कुछ का डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कोलकाता बोर्ड का, आरआरबी कोलकाता का कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं। जिसमें आप देखिए एक कैटेगरी नंबर है, दिस इज कैटेगरी नंबर, राइट, 1 2 3 4 लाइक दिस, ये 69 तक है, ठीक है। ये आपने जब वैकेंसी का फॉर्म भरा होगा तो आपने प्रेफरेंस दिया होगा कैटेगरी वाइज, राइट। तो ये सब कैटेगरी वाइज जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, ये 13 अप टू 13, 1 to 13, दिस इज फॉर सिविल, सिविल के लिए पोस्ट था। 14 to 41, दिस इज फॉर मैकेनिकल। तो यहाँ पे सभी, मैं अनुमान करता हूँ कि सभी ब्रांच के बच्चे होंगे, क्योंकि CBT 1 तो सबके लिए कॉमन ही है। 42 to 55, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के पोस्ट हैं। 56 to 65, SNT, सिग्नल एंड टेलीकॉम, and there is one another post 67, this is for store, right, and the post name is DMS। इसके स्टोर में जो पोस्ट आपको मिलती है that is DMS, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, and another one is 69, CMA, right। तो these are the post identification with category number, right। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो अगर हम सिविल के लिए बात करें तो 1 to 31, राइट। तो UR का कट ऑफ क्या था, कैटेगरी नंबर 1 75, ये सब सिविल की पोस्ट है, 3 4 6 12 13, ये सिविल के बच्चों के लिए। तो अगर हम UR की बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 4 कैटेगरी नंबर 1 75 62 57 65 55 56। तो इसका मतलब 55 से लेकर 75 तक आपका कट ऑफ वेरिएशन हो रहा है। किस बोर्ड में? कोलकाता बोर्ड में, ठीक है। किसके लिए? सिविल के लिए, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, राइट। इन द सेम वे आप देख सकते हैं इस
एससी का भी देख सकते हैं यहाँ पे। एससी का 45, 43, 40, 41, राइट, इस तरीके से। एसटी की देख सकते हैं, ओबीसी की उसकी करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ओबीसी में हैं तो 43 टू वेरिएशन 67 तक हो सकता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि 75 जनरल कैटेगरी में 75 इज द सेफ स्कोर। अगर आप 75 स्कोर करते हैं देन यू आर एलिजिबल, अगर CBT 1 में, देन यू आर एलिजिबल फॉर कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4, 12, 13। अब 13 तक सारे पोस्ट पे एलिजिबल हैं आगे CBT 2 के लिए। CBT 2 इज ओपन फॉर ऑल पोस्ट। बट अगर आप मान लो कि आप 66 स्कोर करते हो, कितना स्कोर करते हो, मान लो कि आप 66 स्कोर करते हो, देन यू विल, सिविल के हो, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिनट, सिविल पोस्ट। तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, यहाँ तक सिविल के पोस्ट हैं। तो अगर आप 66 स्कोर करते हो, मान के चलते हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होगे, ठीक है। तो ये पोस्ट आपका हाथ से गया। आप CBT 2 में भी आप जितना भी स्कोर कर लो, जितना भी लंबी छलांग मार लो, आपको ये पोस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। 62 आप ये क्वालिफाई कर जाओगे क्योंकि आपका स्कोर 66 है, ये भी कर जाओगे, ये भी कर जाओगे, इस पोस्ट के लिए भी कर जाओगे, इस बाकी सारी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे। लेकिन कैटेगरी नंबर 1 आपको ये पोस्ट नहीं मिलने वाली है, भले ही आप आगे CBT 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओ, ठीक है। तो एंट्री गेट CBT 1 है, इसलिए CBT 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करो, सो डेट आप हर एक पोस्ट के लिए, मतलब अपने डिपार्टमेंट के हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सेम जो मैंने सिविल के लिए बताया, वो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, SNT, स्टोर, सबके लिए सेम रिपीट होगा, राइट। तो मैं उसको भी मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा भी डिपार्टमेंट मैकेनिकल ही है और कोइंसिडेंस से है कि हमने भी आरबी कोलकाता से ही फॉर्म फिल किया था, राइट, 2018 में। और मैं आज सिलेक्टेड हूँ और आज सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैकेनिकल के बच्चों के लिए पोस्ट जो है 14 टू 41 कैटेगरी नंबर, ये मैकेनिकल का पोस्ट है, ठीक है। 14, 15, 16, 17 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक पोस्ट, ये आपकी कैटेगरी का पोस्ट है। आप सोच रहे हो इतना सारा पोस्ट क्या है, तो देखिए रेलवे में क्या है, बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट हैं, है ना, कारखाने हैं, वर्कशॉप्स हैं, और एक ओपन लाइन है, ऑन द ट्रैक, ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्रोडक्शन यूनिट में जॉब या फिर वर्कशॉप में, राइट। तो आप जनरली इसमें देखेंगे जिसकी कट ऑफ हाई है, वो समझ सकते हैं आपको एक्चुअली वर्कशॉप की पोस्ट है, वर्कशॉप में, ठीक है, या प्रोडक्शन यूनिट की पोस्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख लो 38, ये वैकेंसी, ये देखो इसका कट ऑफ कितना है, 73.69, राइट। तो ये क्या है, ये हमारी भी कैटेगरी यही थी, हमें भी यही मिला था, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको प्रेफरेंस में ऊपर ही रखा था और मेरा स्कोर एक्चुअली 86 था, माई स्कोर वाज 86 माई स्कोर, इसलिए हमें इजिली 38 नंबर कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी हमें मिल गई थी। ये कैटेगरी क्या है, ये है आपको जेई और वर्कशॉप का मिलता है, राइट। और वर्कशॉप में प्रमोशन भी अच्छा है, 2 साल में आप SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हो, जैसे हम लोग ने 2 साल 2.5 साल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हम लोग बन गए, राइट। आप तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि मैकेनिकल के बच्चे, अगर आप 69, मिनिमम 69 और मैक्सिमम तो आप जितना भी स्कोर करो तो भी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। बट यू हैव सेफ स्कोर के लिए आप 75 स्कोर करो। आप ईच एंड एवरी पोस्ट, जितने पोस्ट हैं फ्रॉम 14 टू 41, आप उस पर एलिजिबल हो गए, राइट। तो आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। तो आप मान के चलो कि कोलकाता बोर्ड से आप हो तो आपको 75 स्कोर करना ही करना है, सो डैट आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 70 करोगे तो आपका नहीं हो सकता, होगा, लेकिन आपका जो जिसका मान लो कि 38 है,
73, तो आप इसके लिए तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे, फिर इसके लिए तो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपको स्कोर करना है इस तरीके से, बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे, इसीलिए आपको मैक्सिमम जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा भी स्कोर करना है। जैसे मैक्सिमम कट ऑफ पिछली बार 73 है या 76 है, तो आपको 77, 78 मैक्सिमम, तो आप जितना भी स्कोर कर सको 100% स्कोर कर दो, है ना। लेकिन मिनिमम आपका सेफ स्कोर 75 होना ही होना चाहिए। मैकेनिकल के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिविल के बच्चों के लिए भी लगभग वही था कोलकाता बोर्ड में, राइट। अब हम लोग चलते हैं उसी तरीके से मैकेनिकल में जो है वो ओबीसी के बच्चों के लिए भी है, तो ओबीसी के बच्चे भी देख लें। ओबीसी के बच्चों के लिए भी फ्रॉम 14 टू 41, 66, 66, 75, 66, 75, 69, 66, 68, 66 एंड 67। तो ये आपके ओबीसी के मैकेनिकल के बच्चों के लिए इतना ये सेफ स्कोर है। तो मैक्सिमम कितना है 75। अगर आप 75 लाते हो तो आप ईच एंड एवरी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मजे मजे हैं आपके CBT2 में, अच्छे स्कोर लाओ और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपना पोस्ट पाओ। बट अगर आप मान लो कि 70 स्कोर कर देते हो, नो प्रॉब्लम। तो जो 75 वाली हैं, जैसे ये आपको नहीं मिलेगी, ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगी, भले आप CBT2 में कितना भी स्कोर कर लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बाकी जो पोस्ट हैं जैसे 67, 66, 68, 66, 69, ये सब पोस्ट पे आप एलिजिबल होंगे और आप आगे CBT2 में अगर इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपको पोस्ट मिल जाएगी। बट 75 वाली आपकी CBT1 में ही हो क्या हो गई, आप चक्रव्यूह में फंस गए, ऐसा समझ लो। तो 75 वाली आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपने 70 स्कोर किया है। तो 70 और 70 के बिलो जो भी कट ऑफ है जिस पोस्ट के लिए, वो सब पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई होंगे और CBT2 में स्कोर के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी। बट जो 75 मार्क्स वाली जो पोस्ट है वो नहीं मिलेगी, चाहे आप CBT2 में कितना भी स्कोर कर लें। इसलिए आपको ध्यान रखना है CBT1 में अच्छे से आपको प्लानिंग करके तैयारी करनी है, राइट, स्ट्रेटजी वाइज तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। आई थिंक 6 to 12 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। बट मुझे लगता है कि ये डेट एक्सटेंडेड होगी, फर्दर एक्सटेंड होगी, आपका दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, जैसा कि मुझे लगता है, राइट। तो फिर ये मान के चलते हैं आपके पास 2 से 3 महीने तक का टाइम है, और जितने टाइम सफिशियंट होते हैं आईआरबीज के एग्जाम के लिए, राइट। और उसकी स्ट्रेटजी प्लानिंग भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और मेरे साथ आप बस बने रहिए। और मैं वीडियो लेक्चर भी लेकर आऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कितनी आपको तैयारी करनी है, राइट। चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं। अच्छा, एसेंट इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए जो पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए जो पोस्ट है वो 42 to 55, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए 43, 44 अप टू 55 यहाँ तक। तो इसका स्कोर आप देख लीजिए 74, 70, 72, 72, 74, 69, राइट, 70, 71, ठीक है। तो दिस इज 55, ये वर्कशॉप के लिए है आपका, ठीक है। बाकी कुछ पोस्ट ओपन लाइन के लिए इसमें है, जैसे EMU, TRS, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, आपको उतनी अभी डीप में नहीं जाना है, लेकिन मोटा मोटी आपको जानना है कि ये वर्कशॉप की जो पोस्ट होती हैं उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई होती है, राइट। जैसे ये हो गया प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप की कट ऑफ थोड़ी हाई होती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर प्रेफरेंस उसी को देते हैं, उसी का चॉइस करते हैं, राइट। और बाकी सब पोस्ट जितने भी हैं जैसे ये सब ओपन लाइन की पोस्ट है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, यू हैव टू वेरी अलर्ट एंड कॉन्शियस, ठीक है। आप तैयारी पे ध्यान रखिए, राइट। उसी तरीके से आपका इसमें भी ओबीसी के बच्चों के लिए है, आप उसमें देख सकते हैं, ये आपके ओबीसी के लिए बच्चों के लिए है, ठीक है। खैर, नेक्स्ट SNT, ठीक है। SNT का जो पोस्ट है दैट इज फॉर 56 नंबर कैटेगरी टू 65 नंबर। तो आप 56 से आप चलो आगे, ठीक है।
इसमें 65 की पोस्ट वैकेंट नहीं हो गया अभी कोलकाता में, तो 64 तक है, ठीक है। तो ये आपके एसएनटी के बच्चों के लिए है, राइट। उसी तरीके से एक पोस्ट और होता है स्टोर का 67, जो 67 कैटेगरी है वो डीएमएस की वैकेंसी है, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इनका काम होता है जो रेलवे में जो मटेरियल्स का सुपरविजन करना होता है, जो स्टोर होता है उसका सुपरविजन करना होता है, ठीक है। तो ये भी लेवल 6 की ही पोस्ट है। इसमें सारे ब्रांच एलिजिबल होते हैं, राइट। डीएमएस में ऑल ब्रांचेज आर एलिजिबल, ठीक है। इसकी थोड़ी कट ऑफ हाई जाती है, जैसे आप देख सकते हो पोस्ट नंबर 67, यहाँ पे देखो आप 77 कट ऑफ है, राइट। तो बहुत लोग इसको प्रेफरेंस 1 देते हैं, प्रेफरेंस नंबर 1 फिलअप आपने भी शायद किया होगा, राइट। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, राइट। एक उसी तरह सीएमए की पोस्ट होती है, जो वो आपके लिए नहीं है, वो जो बीएससी फिजिक्स वगैरह में करते हैं, केमिस्ट्री वगैरह में करते हैं, उनके लिए है, ठीक है। मेटालर्जी से रिलेटेड पोस्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका कट ऑफ किस तरीके से जोन वाइज, आरआरबी वाइज, कैटेगरी वाइज, है ना, एंड पोस्ट की कैटेगरी वाइज कैसे वेरी कर रही है। तो आरबी कोलकाता में हमने क्या देखा कि 75 अगर आप स्कोर करते हो, 75 +-2, राइट, तो आप हर एक पोस्ट पे एलिजिबल हो गए। चाहे आप सिविल के हो तो भी आपके लिए अच्छा है 75+, मैकेनिकल के हो, एसएनटी के हो, इलेक्ट्रिकल के हो। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट हमने बताई, जैसे मैकेनिकल का पोस्ट हमने बताया 14 to 41 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 42 to 55, राइट। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट जो हैं, तो मेनली इन दोनों की हम बात करते हैं। तो इसमें आप डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं है, डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, बट जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे होंगे, तो दोनों बच्चे जो हैं कंबाइंड इन दोनों पोस्ट पे एलिजिबल हैं। अगर मैकेनिकल का बच्चा है तो इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे भी एलिजिबल है, ठीक है। उसी तरीके से वैकेंसी आपकी बनाई गई है। अगर मैकेनिकल का बच्चा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा मैकेनिकल डिपार्टमेंट, रेलवे के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी जा सकता है, उसके स्कोर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी सिविल का जो बच्चा है, सिविल इंजीनियरिंग का, वो सिविल में ही जाएगा, सिविल डिपार्टमेंट में ही जाएगा। लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल का जो भी इंजीनियरिंग का बच्चा है वो मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों डिपार्टमेंट के पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये आप इंफॉर्मेशन दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब चलते हैं, ये कोलकाता हो गया। उसी तरीके से आप देख सकते हैं, ये मालदा का है, मुंबई, हाँ मुंबई का भी आप देख सकते हैं कि मुंबई का कट ऑफ किस तरीके से वेरी किया है। तो मुंबई का आप देख सकते हैं 1 to 13 मैंने बताया था फॉर सिविल, सिविल के बच्चों के लिए है 1 2 3 13 तक, राइट। स्कोर क्या है 62 58 52 51 57, ठीक है। क्योंकि मुंबई की वैकेंसी उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा थी, शायद 1500 के आसपास वैकेंसी थी। और कोलकाता की वैकेंसी जो हमने डिस्कस किया अभी, उसकी वैकेंसी आई थिंक 1200 के आसपास थी, 1200-1300 के आसपास, राइट। तो मुंबई की वैकेंसी उसमें सबसे ज़्यादा थी, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कट ऑफ भी जो है कम गया है। तो इसमें आप अगर 65 करते हो सिविल के बच्चे तो गुड स्कोर है। उसी तरह से ओबीसी आप देख सकते हो 48 55 44 50, मतलब आप 55 प्लस ले आते हो तो सिविल के बच्चों के लिए वो 2024 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ स्कोर होगा, राइट। अब आप मैकेनिकल के बच्चों आपका पोस्ट कौन सा है 14 to 41, ठीक है, यहाँ तक दिस इज फॉर मैकेनिकल के, ठीक है। तो ईवार में अगर देखें तो 65 76, राइट, 70 73 67, राइट। ये 67 क्या है, ये वर्कशॉप की वैकेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है 75, इसमें मान के चलो कि 76 अगर आप स्कोर करते हो, आप हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, 70 स्कोर करते हो तो 76 वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, बाकी सारी पोस्ट आपको मिलेगी। CBD 2 में उसके लिए आप एलिजिबल हो गए। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि 75 आप मान कर चलो, बोर्ड कोई भी हो, आप मान कर चलो कि 75 स्कोर करना ही करना है, ठीक है। 75 स्कोर करोगे यू विल बी ऑन सेफर साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबकी देख सकते हैं। आप मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट।
जैसे अहमदाबाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप उस तरह से जैसे मैंने एनालिसिस किया है उस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। मैं बस यहाँ पे आपको पोस्ट लिख देता हूँ, काउंट 1 to 13। अच्छा, ये एक बात और ध्यान रखना, 1 to 13 सिविल, ये जो मैं बता रहा हूँ ये पोस्ट की कैटेगरी जो है वो अकॉर्डिंग टू RRB JE 2018 है, ठीक है। अभी जो कैटेगरी कुछ कैटेगरी पोस्ट की कैटेगरी मर्ज हुई हैं और कुछ नया आइडेंटिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली उससे मैच नहीं करेगा कैटेगरी नंबर, बट पोस्ट नेम वाइज मैच करेगा, बस कैटेगरी नंबर आइडेंटिफिकेशन वाइज मैच, नंबर वाइज मैच नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये 2000 अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 18 के अकॉर्डिंग। इस सिविल का 1 to 13 था, मैकेनिकल वालों के लिए, बच्चों के लिए 14 to 41 पोस्ट है, और 42 से आगे जो है 55 तक, डेट इज फॉर इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए है, ठीक है। और 56 to 65 दिस इज फॉर SNT इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल टेलीकॉम, राइट, एंड 67 इज फॉर स्टोर, ठीक है। तो आप उस तरीके से एनालिसिस, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि मेरी कौन सी ब्रांच है। अगर आपकी ब्रांच सिविल की है तो 1 to 13 में आप देखो, आपकी कौन सी कैटेगरी है उस कैटेगरी में जाकर देखो कि आपका सिविल स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अजमेर का भी, अजमेर बोर्ड के भी जो बच्चे होंगे उनके लिए कट ऑफ रहा, ठीक है। अजमेर में भी कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। इलाहाबाद, इसकी भी कट ऑफ अच्छा खासा जाता है, आप देख सकते हो। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं इसमें, तो मैकेनिकल का पोस्ट है 14 to 41, दिस इज फॉर मैकेनिकल, तो 14 to 41। तो आप इसमें कट ऑफ देख सकते हो, 72, 70, 85, ओ माय गॉड 85 तक इसमें गया हुआ, 72, 85, 73, आप देख रहे हो इलाहाबाद में 85 तक गया हुआ है। तो टू बी ऑन सेफर साइड, ताकि आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, 85 पे ले आओ। लेकिन अगर आप 75 लाते हो तो 85 को छोड़कर जो है बाकी पोस्ट के लिए आप 85 वाले पोस्ट में, पोस्ट नंबर 16, इसको छोड़ करके बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो कोई नहीं, बट आप तो मैक्सिमम चाहोगे जितना से जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें, इसमें आपको 85 स्कोर लाना पड़ेगा इलाहाबाद बोर्ड के लिए, ठीक है। थोड़ा बदनाम बोर्ड है ये कट ऑफ के मामले में। उस तरह से बेंगलोर है, बेंगलोर में देखो ये बहुत ही नॉर्मल बोर्ड है, 51, 54, 52 इस तरीके से स्कोर इसमें आप इसमें मैच करवा लेना, अपना अपना आप देख लेना। भोपाल का है तो कैटेगरी वाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपना मैच कर लेना कि आप किस कैटेगरी में हो, BC SC ST UR, ठीक है। पोस्ट वाइज आप अपना मैंने बता ही दिया है, मैं बार बार बता रहा हूँ। पोस्ट इसमें जो है 1 to 13 मैकेनिकल है, 14 to 41 सॉरी 1 to 31 सिविल है आपका, 1 मिनट, सिविल 14 to 41 मैकेनिकल एंड 40 to 55 इलेक्ट्रिकल, 56 to 65 SNT सिग्नल टेलीकॉम, और 67 फॉर स्टोर्स DMS, जिसके बारे में बता रहा था कि ये DMS की पोस्ट होती है, रिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, मटेरियल का इसमें सुपरविजन करना होता है। ये भी अच्छा पोस्ट है, राइट। और इसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा ही होता है जनरली, क्योंकि लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। हमने तो नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था उस समय इस पोस्ट के बारे में, इसीलिए हमने मैकेनिकल में वर्कशॉप की पोस्ट को प्रेफरेंस दिया था, बाकी सब ओपन लाइन की पोस्ट थी, प्रोडक्शन यूनिट और ओपन लाइन की पोस्ट थी नीचे, ठीक है। बट प्रेफरेंस में नंबर 1 मेरा वर्कशॉप था और वही मुझे मिला था, क्यों? क्योंकि उसमें कट ऑफ जो गया था उस पोस्ट के लिए, पोस्ट नंबर 38 है, ठीक है, JEE मैकेनिकल इन वर्कशॉप। उसके लिए जो कट ऑफ थी RRB कोलकाता के लिए 73 थी, बट मेरा स्कोर था 86, राइट। तो इस वजह से मुझे वही पोस्ट मिलता गया, CBT भी क्वालिफाई कर गया, तो सेम पोस्ट में मेडिकल वेडिकल सब आगे प्रोसेस बताऊंगा स्टेज बाय स्टेज अगली वीडियो में, कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है हर एक स्टेज में, फ्रॉम CBT 1 टू मेडिकल। फाइनल मेरिट लिस्ट हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है।
भुवनेश्वर का यहाँ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिलासपुर वाले बच्चे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चंडीगढ़, ठीक है, चेन्नई, गुवाहाटी बोर्ड का ये, दिस इज फॉर जम्मू एंड श्रीनगर, दिस इज फॉर कोलकाता, ठीक है, मेरी पोस्टिंग इसी जोन में है, ठीक है। ये आरबी कोलकाता फुली, आरबी कलकत्ता जो वैकेंसी निकालती है, ये 2 जोन के लिए निकालती है, ईस्टर्न रेलवे ईआर एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। इसीलिए बड़ा जोन हो जाता है, इसलिए वैकेंसी भी ज़्यादा आती है। सेम मुंबई के लिए भी है, उसमें वैकेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि वो भी जो है 2 जोन के लिए वैकेंसी निकालता है। तो कोलकाता ईआर ईस्टर्न रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए वैकेंसी निकालता है। तो कोलकाता के बच्चे आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। इस तरह से मालदा का यहाँ पे कट ऑफ रहा आपका, ठीक है। मुजफ्फरपुर, पटना 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 का कट ऑफ है, रांची, सिकंदराबाद, दिस इज फॉर सिलीगुड़ी, दिस इज फॉर त्रिवेंद्रम, राइट। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसका फाइनल कंक्लूजन यही है कि आप किसी भी बोर्ड के हो, एक समय के लिए भूल जाओ कि आप किस बोर्ड के हैं, नहीं है। आप अगर 75 प्लस स्कोर कर देते हो फाइनल स्कोर, हाँ ये भी ध्यान रखो ना, दीज आर द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, क्योंकि आपका जो एग्जाम्स होते हैं वो कई शिफ्ट में होती हैं, कई डेज होती हैं, कई शिफ्ट में होती हैं। तो दीज आर द मार्क्स विच आर नॉर्मलाइज्ड आउट ऑफ 100, ठीक है। 75 प्लस का मतलब 75% प्लस समझो आप। तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स हैं, ठीक है। हो सकता है आपका 70 आया हो और नॉर्मलाइज होकर आपका 75 भी चला जाएगा, ठीक है, राइट। अगर पेपर वहाँ टफ रहा हो तो, अगर पेपर किसी का इजी हो, उसने 90 स्कोर कर दिया, तो उसका माइनस होकर के 80 भी आ सकता है, राइट। तो मैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात कर रहा हूँ कि अगर 75 प्लस स्कोर आप करते हो, यू आर ऑन द सेफ साइड, ठीक है। यू आर ऑन द सेफ साइड। आप इतना मान कर चलो कि आपको 75 स्कोर करना है। आपका 70 भी आ जाएगा तो नो प्रॉब्लम, बहुत सारे पोस्ट आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। 67 भी आ जाएगा तो मिल ही जाएंगे, 60 भी आ जाएगा तो मिल ही जाएंगे, कई सारे बोर्ड में, जो कि आप एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। हमने आपको आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके होंगे। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 75 आपको हर हाल में स्कोर करना है, सो डेट यू मे क्वालिफाई फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट फॉर CBT1, क्योंकि CBT1 आपका चक्रव्यूह है। अगर ये चक्रव्यूह टूट गया, सारे पोस्ट पर आप एलिजिबल हो गए, तो CBT2 में अच्छा स्कोर ले आओ, अपना प्रेफरेंस वाला पोस्ट पाओ, एज सिंपल एज डेट, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपके चैनल तक पहुंच जाए, आप तक पहुंच जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें, राइट। अच्छा, एक बात और, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं मैं, कि मैं आपका साथ CBT1 से लेकर, ठीक है, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक दूंगा, राइट। CBT1 में तो सिलेबस सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो आने वाले 2-3 दिनों में हम लोग प्लान कर रहे हैं, हमारी SSC की टीम है, सीनियर सिविल इंजीनियर की टीम है, जो हम लोगों ने तय किया है कि कुछ हमारे जो बच्चे हैं, जो रेलवे के भविष्य हैं, उनको मदद की जाए, ताकि वो अच्छा स्कोर ला करके यहाँ पे सफलता पा सकें। और CBT2 हम लोग आपको मैकेनिकल बैकग्राउंड, हर एक बैकग्राउंड से लोग हैं, तो आपको उसमें भी मदद करेंगे, ठीक है। और स्ट्रैटेजी वाइज हम लोग स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा PhD कर रहे हैं, उतना हमारे पास टाइम है नहीं। जो हमने एग्जाम दिया है, हम लोगों को पता है कि क्या पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे, और इतने टाइम में हम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी तैयार करके आपको देते जाएंगे, और आप जस्ट उसी क्वेश्चन को रिवाइज करते जाना, ठीक है। ये गारंटी है कि आपको सफलता मिलेगी, राइट। बस उस रास्ते पर हम लोग गए हुए हैं, ठीक है, मंजिल हमने पाई है, तो आपको बस हमारे हाथ को पकड़े रहना है, बस हम साथ चलते जाएंगे। लेकिन वही डिपेंड करता है कौन सा बच्चा कितनी मजबूती से हाथ को पकड़े हुए रहता है, वही सफलता वही जा सकता है, शायद वो सफल होंगे नहीं। तो जो हमारी उंगली को अच्छे से पकड़ कर रखेगा,
ठीक है, तो जिस रास्ते को हमने कवर किया उस रास्ते को मैं आपको आसानी से दिखा सकता हूँ, वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। लेकिन अगर बीच में उंगली छूटी, ध्यान इधर-उधर हुआ, तो आप असफल हो जाएँगे। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। उसमें मैं एग्ज़ाम पैटर्न, उसके सिलेबस क्या होगी और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम किस तरीके से उसको आपको साइंस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, ईच एंड एवरी टॉपिक CBT 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ, कवर करूँगा। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।